बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। हमने आज करना था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये आपके सामने जो पड़ा हुआ है ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये हमने लास्ट लेक्चर किया था, ठीक है। आज हम करेंगे इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट लेते हैं हम। ओके, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लेक्चर नहीं लिया तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं फेल, मुकम्मल हाल, ठीक है। परफेक्ट क्या है? कंप्लीशन है। अभी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वर्ब होता है। वर्ब शोज दैट द एक्शन इज़ फिनिश्ड, मतलब काम मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। फिनिश्ड, कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम हम उस काम की बात करें उस टाइम वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर मुकम्मल हाल। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसमें आखिर में क्या आता है हमारे पास जी? आखिर में आता है चुका है, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनके आखिर में है तो आएगा ही आएगा क्योंकि प्रेजेंट है, लेकिन ये वर्ड चुका है, काम हो चुका है या काम कर लिया है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आएंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जिसको हम फेल मुकम्मल हाल कहते हैं। ऐसा काम जो शो करता है कि काम कंप्लीट हो चुका है या परफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है या फिनिश्ड हो चुका है, जिस टाइम हम उस काम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी। हम इसमें क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव भी हम इसके करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ प्रेजेंट टेंसेस को देख रहे हैं। तो हमने और इसकी क्या निशानियां देखनी है? हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से लगते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास वो लगेगा हैज़ एंड हैव। ये दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ थी? मेन वर्ब। मेन वर्ब था हमारे पास। तो मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पे कौन सा लगेगा? मेन वर्ब, जिसको मैं m.v से शो करती हूँ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानियाँ। अब हम, जैसे आपको पता है, हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, फिर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये टेंस कैसे है और इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। इन सब के साथ साथ हम पहले इसके रूल्स बनाते हैं, फिर हम इसके टेंसेस को ट्रांसलेशन करते हैं। इसी तरह से हम अभी सबसे पहले क्या करने लगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस करने लगे। अच्छा जी, अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे सबसे पहले हम। अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसका रूल बनाने लगी हूँ मैं। सबसे पहले हमें पता है जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हर सेंटेंस में, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए देखा कि हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, तो वो तो हैज़ और हैव है। इसके बाद हमने देखा था मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ हो रही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये है हमारे पास पूरा रूल बन गया। किस चीज़ के लिए? ये हमारे लिए बन गया सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल बन गया। अब हम कुछ सेंटेंसेस पे आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ। मैंने आपको इसकी निशानी बताई थी, चुका हूँ, चुकी हूँ, या लिया है या ली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहती हूँ मैंने खाना खा लिया है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं का क्या ट्रांसलेशन होगी? आई हैव ईटन। ईटन क्यों आया यहाँ पे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट से ईटन, ठीक है। आई हैव ईटन द फूड। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम मिल चुके हैं। हम मिल चुके हैं। तो इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी जी ट्रांसलेशन? हम की वी हैव
met him। एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम यहाँ पे, वो तुम से मिल चुका है। चुका है, अच्छा वो ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है, हैज़ लगेगा। आई और वो प्लूरल था, इसके साथ हैव लगा, और ही जो है सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ लगेगा। ही हैज़ मेट यू, थर्ड फॉर्म लग गया हमारे पास मेन वर्ब की। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनके स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन द फूड, हम मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम, तो वो तुमसे मिल चुका है, ही हैज़ मेट यू। मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जब भी परफेक्ट होगा बस आपने ये निशानी याद रख लेनी है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और हैज़ और हैव का यूज़ होगा, मतलब काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ होता है। अब हम करने लगे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। उसी तरह से रूल बना लेते हैं, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमें पता है हमारे पास क्या होता है यूज़, हैज़ और हैव यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट का यूज़ आएगा यहाँ पे, इसके बाद नॉट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, एंड पे हमारे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास बन गया रूल नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस की भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं खाना नहीं खा चुकी, ठीक है। तो अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट ईटन द फूड, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो तुम से नहीं मिल चुका है। इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी जी, He has not met you, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, He has not plucked the flower, He has not plucked the flower, वो फूल नहीं तोड़ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होता है। तो हैज़ और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारे पास हैज़ और हैव स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर हमारे पास आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है बिकॉज ये स्टार्ट में आ गया तो हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास, एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हमारे पास बन गया जी फार्मूला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल मुकम्मल हाल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास क्या तुम है, तो तुम के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, हैव आएगा, सिंगुलर नहीं है इसलिए हैव आया। हैव यू वन द मैच, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया, हैव आया, फिर इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट लगा, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, एंड पे ऑब्जेक्ट लगा, हैव यू वन द मैच। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, हम देखते हैं, क्या तुमने काम कर लिया है, क्या तुमने काम कर लिया है, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फिर हमारे पास जो है प्रोनाउन यू है, तो हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव यू डन द वर्क, हैव यू डन द वर्क, क्या तुमने काम कर लिया है, तो डन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है। अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बहुत हमारे पास इजी है क्योंकि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है, हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा है। ये दो चीज़ें हैं जस्ट,
इसलिए हम अब क्या करने लगे हैं, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या है, हमने जस्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट में WH फैमिली को ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट में WH फैमिली आ जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट में